हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में आप पढ़िएगा बीट के पढ़ने के बारे में, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और मैं आपको टोटल 7 से 8 थ्योरम बताऊंगा। केवल आपको वही 7 से 8 थ्योरम सीख लेना है और उसमें भी बहुत आसान तरीक़ा से बताऊँगा। और एग्ज़ाम में जो है आपको बोर्ड परीक्षा में, 10वीं के बोर्ड परीक्षा में इसी 6 से 7 थ्योरम में से ही कोई एक थ्योरम देखने को ज़रूर मिलेगा। 100% गारंटी है कि रहेगा ही। तो देखिए, इसका जो है ये तीसरा थ्योरम है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में समान होती है। इस चीज़ को आपको प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है। आप इसे मानने के लिए केंद्र C भी मान सकते हैं। जिसके बाह्य बिंदु मान लेते हैं, ये बाह्य बिंदु P है। ये जो आप बाह्य बिंदु P यहाँ माने हैं, आप कहीं भी मान सकते हैं, लेकिन वृत्त के बाहर होनी चाहिए। बोल रहा है इससे जो दो स्पर्श रेखा खींची जाती है ये आपस में समान होती है। ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। तो देखिए, हम करेंगे क्या इसमें। पहले एक बार हम रफ में समझ लेते हैं कि माना केंद्र O वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। उसके बाद जो है हम रचना क्या करेंगे, ये जो केंद्र O है, इस केंद्र O को A, B और P से मिला देंगे। यानी इस केंद्र O को A, B और B से मिला देंगे। उसके बाद करना क्या है कि ये जो आप त्रिभुज देख रहे हैं OAP और त्रिभुज OBP, यानी इस त्रिभुज का बात हो रहा है और इस त्रिभुज का, इसको हमें सर्वांगसम कर देना है। और ये थ्योरम आप जो है पहला और दूसरा लेक्चर में मैं आपको ये हम प्रूफ किए हुए हैं कि ये जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, या फिर स्पर्श रेखा जो है इस त्रिज्या पे लंब होती है। ये उसमें बताया हुआ हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, करना क्या है आपको कि त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में सबसे पहले देखिए OA बराबर OB होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। उसके बाद देखिए OP बराबर OP बराबर OP इसलिए क्योंकि ये OP जो है वो भूनिष्ठ भुजा है। ठीक है, अभी रफ में ही आप समझिए। उसके बाद देखिए कोण A 90 डिग्री है और कोण B भी क्या है, 90 डिग्री है। कोण A बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, जब दो भुजा बराबर हो और एक कोण बराबर हो और उसमें भी कोण 90 डिग्री का, तब RHS से ये जो त्रिभुज OAP है और त्रिभुज OBP ये सर्वांगसम होगा। कहाँ से? RHS सर्वांगसमता से ये चीज़ लिखना होता है। देखिए, सर्वांगसम का मतलब ही होता है कि हर एंगल से बराबर होगा, हर क्षेत्र से बराबर होगा, चाहे वो आकार का हो या माप का हो। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब ये और ये सर्वांगसम है तो फिक्स है कि ये बराबर ये होगा, और वैसे भी ये चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद ये बराबर ये होगा, फिर ये बराबर ये होगा, यानी सर्वांगसम है। तो इस दोनों त्रिभुज का जो संगत भुजाएं होगा आपस में, वे सभी बराबर होंगे और कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आपको जितना जरूरी है बस उतना ही लिखना है। केवल आपको इस दोनों को सर्वांगसम करना था। जब सर्वांगसम है तो फिक्स है कि ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बस यही आपको साबित करना है और चीज़ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, थ्योरम जो है प्रूफ करने का 3-4 स्टेप होता है जो आपको 100% एग्जाम में लिखना ही है।
यदि आप नहीं लिखेंगे तो आपको, अगर मान लीजिए अगर ये 2 मार्क्स का पूछ रहा है तो 2 मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, या फिर 5 मार्क्स का पूछ रहा है तो आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेगा। तो देखिए करते कैसे हैं इसे। सबसे पहले जो दिया गया है उस चीज़ को लिखा जाता है, दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर केवल आपको एक वृत्त बोला है और इसके बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा के बारे में बोला गया है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि माना केंद्र O वाला, माना केंद्र O वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु, जिसके बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है, PA एवं PB खींची गई है। ठीक है, एक बार आप मिला सकते हैं। माना केंद्र O वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA एवं PB खींची गई है। सबसे पहले देखिए जो थ्योरम का स्टेप होता है क्या दिया गया है, दूसरा स्टेप होता है क्या करना है, मतलब जो सिद्ध करना है उस चीज़ को लिखना होता है। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है आपको, यानी PA बराबर PB, स्पर्श रेखा PA बराबर PB। आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए थर्ड स्टेप होता है, अगर रचना की जरूरत होती है तब लिखते हैं, नहीं तो नहीं। देखिए इसमें आप रचना किए हुए हैं, क्या रचना किए हुए हैं कि केंद्र O को A, B और P से मिलाए हुए हैं। ये देखिए आपको समझाने के लिए इतना हमें रफ करना पड़ गया था। ठीक है, तो इसमें आप रचना भी किए हुए हैं। तो रचना में क्या किए हैं कि केंद्र O को A, B तथा P से मिलाया, ये चीज़ आपको लिखना है। उसके बाद देखिए लास्ट में आपको ये जो चौथा स्टेप है यानी परमान, ये लिखना होता है। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये टर्म, ये टर्म, ये और ये आपको लिखना महा जरूरी है। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो रचना वाला टर्म है यदि आप ज़रूरत होता है यानी थ्योरम में यदि आप उसका यूज कर रहे हैं तब लिखिए, अन्यथा नहीं लिखिए। मतलब कुछ थ्योरम ऐसा होता है जिसमें रचना की जरूरत ही नहीं होती है। तो प्रमाण क्या लिखना है कि त्रिभुज OAB एवं त्रिभुज OBP में, त्रिभुज OAP एवं त्रिभुज OBP में OA बराबर OB बराबर वृत्त की त्रिज्या या डायरेक्टली आप त्रिज्या लिखिए। ठीक है, अब देखिए OP जो है दोनों में है, OP बराबर OP, ये क्या है उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। और उसके बाद देखिए कोण A बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी ये सब चीज जो है इस दोनों त्रिभुज में कॉमन है। जब इतना कॉमन हो जाए मतलब दो साइड यानी दो भुजा बराबर हो जाए और एगो कोण बराबर हो जाए तब आरचे सर्वांग समता से त्रिभुज ये और ये सर्वांग सम होंगे, यानी त्रिभुज OAP सर्वांग सम त्रिभुज OBP। एक बार देख लेते हैं, ये कट भी रहा है, ये नीचे कट यानी कैमरा में आ रहा है या नहीं। इसको ये लिख देना है आपको RHS सर्वांग समता से।
ठीक है। हाँ, यहाँ तक तो आ रहा है। जब ये सर्वांग सम है तो सर्वांग सम का मतलब ही होता है कि ये जो दोनों त्रिभुज है ना, हर क्षेत्र से आपस में समान होगा, यानी आकार से भी और माप से भी, यानी इनकी सभी संगत भुजाएं आपस में बराबर होगा। कहने मतलब ये हुआ ये बराबर ये बराबर ये और ये बराबर ये, सभी कोण भी बराबर होंगे, यानी ये बराबर ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण, ठीक है। लेकिन आपको जितना बोला जाए बस उतना ही लिखना है। देखिए जब ये सर्वांग सम है तो आपको केवल ये शो करना है पी ए बराबर पी बी, अतः पी ए बराबर पी बी। लास्ट में आपको लिख देना है, अर्थात करके लिख सकते हैं, यह भी आप छोड़ सकते हैं। अर्थात करके नीचे लिखने का मन होगा तो आप लिख दीजिएगा कि किसी बाह्य बिंदु से या फिर वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में समान होती है। एक बार और सुनिएगा, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में समान होती है। ये चीज़ आपको लिख देना है यहाँ पे, या फिर नहीं लिखने का मन है केवल आप इतना लिख के इसको लिख दो प्रूफ, यहाँ से भी काम चल जाएगा।